नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है, जहां कुछ ही समय बाद बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहीं चुनाव से पहले हर तरफ चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि जहां जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है, वहीं तैयारियां जो है वह अंतिम चरण पर है। इतना ही नहीं, इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां कुछ ही समय बाद बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अब चुनाव की तैयारियां जो है वह अंतिम चरण पर है। इतना ही नहीं, जहां इस पूरी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने अपनी कमर कस ली है। हम आपको बता दें कि चुनाव को पारदर्शी और सुचारू रूप से बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। वह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां कुछ ही समय बाद बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो वहीं चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग भी है, वह भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तैयारियां जोर शोर से चल रही है, तो वहीं निर्वाचन विभाग के अनुसार इस बार चुनाव में करीब 5.5 लाख मतदाता कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं, वहीं हम आपको बता दें कि ये कर्मी पूरे राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं, जहां 90,712 से अधिक मतदाता केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी, मतदाता कर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। वहीं आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदाता केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां पहले करीब 78,000 मतदाता केंद्र थे, वहीं इस बार प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की जाने के कारण यह संख्या 78,000 से बढ़कर 90,000 से अधिक हो गई है। इससे कर्मियों की आवश्यकता भी काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से चुनाव कार्यों में नियुक्ति किए जाने वाले कर्मियों की सूची जो है वह जिलों में जिला अधिकारी स्तर पर तैयार की जा रही है। वहीं इसी के साथ हम आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जहां सूची तैयार होने के बाद कंप्यूटर आधारित डाटाबेस बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वहीं हम आपको बता दें कि चुनाव कर्मियों की तैनाती से पहले 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां इस प्रशिक्षण में ईवीएम और ईवीपैट मशीन के संचालन के साथ साथ विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के संधारण की जानकारी दी जाएगी। इन कर्मियों को प्रशिक्षित कराने के लिए जहां राज्य मुख्यालय स्तर पर मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जा रहे हैं, वहीं प्रत्येक मतदाता केंद्र पर एक पीठासीन पदाधिकारी और 3 पोलिंग अफसर तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त कुछ कर्मियों को माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जहां बड़ी संख्या में कर्मियों को रिजर्व में भी रखा जाएगा, ताकि किसी आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। जहां मतदाता प्रक्रिया में केवल राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के कार्यालयों और इकाइयों के कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित कार्यालयों से कर्मियों की सूची मांगी गई है, जहां इन सूचियों के आधार पर ही तैनाती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी तेज है, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय के राज्य के केंद्रीय बलों की आवश्यकता का आकलन कर गृह मंत्रालय को सिफारिश भी भेज दी गई है। इसके अलावा बिहार पुलिस की भी पर्याप्त तैनाती की जा रही है। तो जहां अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, तैयारियां अंतिम चरण पे है। कुछ ही समय बाद बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो है हर तरफ तैयारियां हो रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी कमर कस चुकी है, जहां वह तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं हमने आपको बताया कि जहां 5.5 लाख कर्मियां जो है मतदाता कर्मी जो हैं वह इस बार इसमें शामिल किए जाएंगे, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां अब पिछले चुनाव के तुलना में इस बार 90,000 से अधिक केंद्र
जो है मतदाता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ चुकी है। तो वहीं चुनाव से पहले चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग जो है, वह अपनी कमर कस चुकी है, जहां तैयारियों में एक्शन मोड में वह नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।